नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कॉलम में रिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कॉलम में रिंग का कैलकुलेशन करने से पहले कॉलम में कितने जोन होता है ये जानना जरूरी होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम में जोन ए, जोन बी और जोन सी होता है। जोन ए का मतलब हुआ जो भी इसका स्पान लेंथ है ये प्लिंथ लेवल है और ये फर्स्ट फ्लोर लेवल है। फर्स्ट फ्लोर से लेकर के और प्लिंथ लेवल तक जो हाइट है इसको एच से हम डिनोट करते हैं। एच यहाँ पर 3150 mm है। अब जोन ए और जोन सी जो होता है क्रिटिकल जोन होता है। इस जोन का जो लंबाई होता है L/4 होता है और ये जोन सी का लंबाई जो होता है L/4 होता है। इसको L/4 लिखेंगे और इसको L/4 लिखेंगे। और बीच में जो जोन बी होता है यही लैपिंग जोन होता है, इसी में हम लैपिंग करते हैं। जोन बी जो होगा टोटल L माइनस L/4 माइनस L/4। ये जो होगा जोन बी, ये जोन बी 2L/4 होता है, यानी कि L/2 हो जाएगा ये। हम लेंथ ऑफ कॉलम यहाँ देख सकते हैं। लेंथ ऑफ कॉलम जो L इक्वल टू 3150 mm है। जोन सी और जोन ए क्रिटिकल जोन होता है, इसीलिए इसमें हम लैपिंग नहीं देते हैं। जोन बी लैपिंग जोन होता है, ये क्रिटिकल जोन नहीं होता है, इसीलिए जोन बी में हम लैपिंग देते हैं। और हम लैपिंग जो कॉलम में करेंगे 50% ये जो लैपिंग जोन है नीचे की ओर करेंगे और 50% ऊपर की ओर करेंगे। यानी कि जितना इसमें रिइंफोर्समेंट होगा, जितना सरिया होगा, आधा सरिया नीचे की ओर लैपिंग करेंगे, आधा सरिया ऊपर की ओर लैपिंग करेंगे। क्योंकि ये लैपिंग जोन होता है, यानी कि जो लैपिंग होगा स्टील का वो स्टैगर्ड होगा। कुछ इस पार्ट पोर्शन में होगा, कुछ इस पोर्शन में होगा। इस तरह से हम लैपिंग करते हैं। अब ये है, इसमें 3 जोन हो गया, जोन ए, जोन बी और जोन सी। इसमें हम रिंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जोन ए में जो रिंग का स्पेसिंग होता है, क्योंकि यह क्रिटिकल जोन होता है इसीलिए इसमें कम होता है। जोन सी में भी रिंग का स्पेसिंग कम होता है और जोन बी में रिंग का स्पेसिंग ज़्यादा होता है। तो मान लेते हैं जोन ए में जो नंबर ऑफ रिंग्स है N1 है और जोन बी में जो रिइंफोर्समेंट है वो N2 है। तो जो रिइंफोर्समेंट जोन 1 में होगा वही रिइंफोर्समेंट जोन सी में होगा, इसको हम N मान लिए हैं। तो जोन ए में का लंबाई जो L/4 है और यहाँ पर प्लिंथ लेवल से लेकर के फर्स्ट फ्लोर लेवल तक जो लंबाई है L/4 है, इसीलिए 3150 डिवाइडेड बाई 4 इसका जो डायमेंशन आएगा 787.50, यानी कि लगभग 788 mm आएगा। ये 788 mm जो है ये क्रिटिकल जोन है, इसीलिए इसमें रिंग का स्पेसिंग जो होगा कम होगा और इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं 125 mm सेंटर टू सेंटर रिंग का स्पेसिंग है। इसीलिए नंबर ऑफ रिंग जो होगा 788 डिवाइड बाई 125 6.30 कैलकुलेशन करने के बाद आया, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ रिंग्स होगा इस जोन में 7 होगा। और जोन बी L/2 होता है, इसीलिए इसका लंबा 3150, चूंकि 3150 प्लिंथ लेवल से लेकर के फ्लोर लेवल तक का, फर्स्ट फ्लोर लेवल तक का हाइट है। 3150 डिवाइड बाई 2 जो होगा ये 1575 होगा। और इसमें जो रिंग का स्पेसिंग होता है 6 इंची से 7 इंची होता है। कभी कभी 8 इंची भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम यहाँ एज्यूम करते हैं 6 इंची, यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर रिंग का स्पेसिंग है ये लैपिंग जोन में। तो N2 नंबर ऑफ रिंग्स है लैपिंग जोन का, तो N2 इक्वल टू 1575 डिवाइड बाई 150 mm। 150 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद से इसका जो वैल्यू आएगा 10.5 आएगा, ये लगभग 11 रिंग आएगा। तो टोटल रिंग्स जो कॉलम में होगा ये जोन ए में रिंग की संख्या, जोन सी में रिंग की संख्या, जोन और जोन सी क्रिटिकल जोन है इसलिए दोनों में रिंग की संख्या समान होगा, प्लस जोन बी में रिंग की संख्या। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिंग जो होगा, टोटल रिंग होगा 2 इंटू N1, ये N1 N1 2 N1 प्लस N2। और ये टोटल रिंग्स में हम एक जोड़ देते हैं, तो 2 इंटू N1, N1 की संख्या यहाँ पर 7 है। यहाँ 7 कैलकुलेट करने के बाद से निकला है, मतलब देख सकते हैं 7 है। और N2 का जो वैल्यू निकला है ये 11 आया है, तो 2 इंटू 7 प्लस 11 प्लस 1, 7 दूना 14 और 11 25 प्लस 1 26, यानी कि टोटल रिंग जो कैलकुलेशन करने के बाद आया 26 आया। इस तरह से आप रिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर, यही इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। क्योंकि अगर इसका जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से L/4 हो जाएगा, लेंथ कम होगा तो उस हिसाब से L/4 L/2 हो जाएगा। इस तरह से हम रिंग का कैलकुलेशन करते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जानकारी अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।